नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। बातचीत करें डुबान प्रभावितों की। गंगरेल डुबान की मार झेल रहे रमेश साहू और उमाबाई साहू अब फिर एक नए अन्याय की शिकार हो गए हैं और इस बार खेत उजाड़ने के बाद हिम्मत नहीं टूटी बल्कि आवाज और बुलंद हो गई। ग्राम पंचायत सलोनी में बंजर जमीन को दोनों भाई बहन ने अपने पसीने से उपजाऊ बनाया। खेत जोते, बीज डाले, फसल उगाई, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उनके हिस्से की मेहनत को और रौंद डाला। पूरी फसल नष्ट कर दी और उसी जमीन पर जबरदस्ती अपने खेती शुरू कर दी है। पीड़ितों ने शिकायत की, आवेदन दिया, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन न कोई जांच हुई न कोई कार्रवाई। अब इस पर अन्याय के खिलाफ उमाबाई और उनके भाई रमेश साहू ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रमेश साहू ने कहा, अगर समय में हमारे शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुआ तो 10 जुलाई से रायपुर जाकर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे। क्या कहना है डुबान पीड़ित रमेश साहू और उमाबाई साहू का, साथ ही संबंध में संबंधित जिला प्रशासन अधिकारी के क्या कहना है, आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। हम तो सर गंगरेल डुबान पीड़ित हरा और हमारे पूर्वज के हक ला तो हमला नहीं दिल तब लड़बो छे हम। हाँ, अब 40 साल हो गए लड़ते छन। तो हमार ताकत से हम ग्राम सलोनी में शासन के जल संसाधन के ओमे जगह है आरक्षित जमीन, ओमे हम बहुत विगत दिन से कहीं कुछ बोआत खावात, अब धीरे धीरे कर्जा बोरी करके मेड़ पार बनाए। अब किसानी करत हन, किसानी करें बहुत लागत से 2-3 बार होगी। वो फसल ला बोहन लुए टोरेन, अब बीड़ा बांधेन पूरा धर के सरपंच और गांव के लोग पूरा ट्रैक्टर में जोर के लेके पंचायत में सरत है। ओकर कहना अतिक्रमण करो कहना है। हाँ, तो विभाग के अधिकारी मन के क्या कहना है? वो मन के कोई ये नहीं है, हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस कुछ नहीं हो। केवल आश्वासन भर देते, आश्वासन देते, कुछ नहीं करे। हाँ, कई बार हो। और वहाँ ये हम गेन OTI का कथे मैं थक गया फलानी बाई तो ये नहीं करत मोर तो नौकरी सवाल है, मैं कुछ नहीं कर सकूँ कथी केरे गाँव थाना में कोई कुछ नहीं करो। हम तो डुबान पीड़ितन, हम तो हमारे हक के पूर्वज के हक ला लड़बो ची, हम जान नहीं ऐसे कहती। तो अभी अब बोना तो बड़े बड़े धान हो गए पूरा जोत के फेरे कर पंचायत। हाँ, पंचायत है, गाँव में 2-4 सरपंच भी है। हम लोग सर, हमारी मांग ये है कि हम गंगरेल डुबान पीड़ित हैं और विगत वर्षों से पुनर्वास पॉलिसी के तहत ग्राम सलोनी में आरक्षित जमीन है जो जल संसाधन का हमारे ही लिए। तो पूर्व में बीच में वो क्या है सोढ़ोर वाले के लिए आवंटन किए थे, उनको दिए भी थे पट्टे भी आज भी, लेकिन आज तक वहाँ काबिज नहीं है। और 10 साल के लिए खारिज हो जाता है उस पट्टे में। तो आज पट्टे दिखाते हैं वो हमारा जमीन है, लेकिन जमीनी हकीकत में जाओ तो वहाँ कोई है ही नहीं है और जगह जगह खाई पड़ा है जमीन पूरा गड्ढा खाना। हाँ, और जो हम लोग मेड़ पार बनाकर कृषि योग्य भूमि बनाए थे, जीवन यापन कर रहे थे, तो 2023-24 का फसल को आज पंचायत में सड़ रहा है, उसका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। पंचायत वाले उसको रख लिया? हाँ, SDM भी गए थे, कुछ करके नहीं आया। तो पंचायत वाले क्यों रखे उस जमीन को? वही तो हम कह रहे हैं, आपका है नहीं तो क्यों ले गए? आपका गांव का घास जमीन होता, कुछ भी होता तो मानते हम। जी। प्रशासन करते हमारे खिलाफ कार्रवाई, जल संसाधन विभाग करते, आप क्यों बीच में आ रहे हो? गांव वाले वो लोग, हम तो यही मांग है, लड़ाई चल रहा है। तो अभी कलेक्टर साहब या और जो हम फसल लगाए थे उनको ट्रैक्टर चलाकर पूरा जोताई और लगा दिया दूसरे ने, और पंचायत और सरपंच का पूरा श्रेय है उनको। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी यही कहते हैं जांच होगा, कई दफा जांच कर रहे हैं, तहसीलदार 50 गया किया, लेकिन कोई जांच ढंग से नहीं करता। जमीनी हकीकत में यही पल्ला झाड़ता है, इसका तो पट्टा है, ये है वो है, कोई जमीन में काबिज ही नहीं है। नहीं, हमको सुरक्षा प्रदान करे उस जमीन में, पुनः हमको स्थापित चाहिए। मैडम थे, हाँ, तो मैडम ये बोला तो ठीक है SDM को भेजता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा। मैं कहा मैडम क्या भेजोगे, 4-5 बार चल गया ही स्पॉट में तो भी कुछ नहीं किया। मैं अल्टीमेटम भी देकर यहाँ बैठा था आत्मदाह के लिए, 2-2 लीटर पेट्रोल लेकर। तो मेरे को चेम्बर में पुनः
नजरबंद कर दिया। उसके बाद गया तहसीलदार एडीएम, कुछ नहीं किया वहाँ जाकर, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। जनदर्शन में जो है वो भाई बहन आए थे और उनका ये कहना था कि हमने जो है एक सरकारी ज़मीन है उसको उसमें बोया हुआ है और जो है ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ पर जो है उस बुआई को रुकवाया गया है, तो उसके बारे में वो कार्रवाई की बात कर रहे थे। तो हमारे द्वारा ये कहा गया है कि अगर आप लोग डुबान प्रभावित हैं तो उसमें जो है जांच की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही जो है ज़मीन की क्या स्थिति है उसके बारे में जो है आप लोगों को कार्रवाई करके बताया जाएगा। अभी वो धरने पे बैठे हुए हैं तो उस पे एसडीएम से बात हुई है, जो भी है मामले की उसमें वो निष्पक्ष जांच करेंगे कि वास्तव में ज़मीन किसकी है, शासकीय ज़मीन है और उसमें किस प्रकार से बुआई की गई है। आज के लिए बस इतना ही। अन्य धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे डीबी न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जवाहर।